स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल जो आज से उसके टीयर फर्स्ट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने टीयर फर्स्ट का जो रिव्यू है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स या जान पहचान वाले या स्टूडेंट्स से मैंने ये पूछ के आपके सामने जो भी रिव्यू है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी मैंने वहाँ से पूछा है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, किस तरह का अटेम्प्ट रेट मतलब कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ सारे डाउट्स आपके सामने मैं रखूंगा, जो क्लियर करूंगा आपके, या जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएस के मेरे पास सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ी देर में मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही जो क्वेश्चन एग्जामिनर उनसे रिलेटेड आगे वाली एग्जाम या शिफ्ट्स में पूछ सकता है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं एक बार कि जीएस के पार्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीएस के पार्ट में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर ने पूछे हैं, जैसे कि ये हिस्ट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन था और स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और करंट अफेयर का यहाँ पर काफी मेजर रोल प्ले किया था करंट अफेयर ने। मैं हमेशा से आपको कहता रहता हूँ कि आने वाली जितनी भी एग्जाम है, प्रतियोगी आजकल के एग्जामिनर करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए हैं। ठीक है, तो इसमें से लगभग आप 15+ क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। इस तरह का कुछ इसमें रहा था। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो आज का पेपर था सीएचएसएल का, मैंने पूछा था कि किस तरह का पेपर रहा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर क्वेश्चन 70+ तो हर किसी का अटेम्प्ट रहा है, यानी इजी टू मॉडरेट इस पेपर को आप कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। ओके, तो इस तरह का ये अटेम्प्ट रेट रहा। जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में, काफ़ी लोग 90+ भी करके आए हैं, लेकिन आप उससे उनको देख के ये नहीं सोचें कि हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कम रहे। तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, 1-2 साल उनको हो गए होते हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के जीएस क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह के रहे हैं। हाँ, साथ साथ मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स डुएबल थी, आराम से 20 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे जो आपको छोड़ने, जैसे सीरीज के कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले वहाँ पर देखे गए थे आज के एग्जाम में। तो आपको जो क्वेश्चन हो रहे हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना है। उसी तरह इंग्लिश तो जो एज यूजुअल चलती आ रही है टीसीएस पैटर्न में, जो काफ़ी इजी पैटर्न में चल रही है आजकल, 20+ आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। इस तरह का आज इंग्लिश पूछा गया, तो ओवरऑल 75 के आसपास अटेम्प्ट रेट रहा था। ठीक है, आज के जीएस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें से एक क्वेश्चन था कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे, मैं जानता हूं अब तक इसका आंसर आप कर चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होता है 24 मार्च को, ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो 2020 में जो थीम थी वो थी इट्स टाइम इसकी थीम थी 2020 में। इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। इस तरह से आपको दिवस एंड थीम के ऊपर मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सारे भी 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस एंड थीम है वो मैंने डिस्कस करे हैं विथ उनकी जो थीम है और जो भी डिटेल्स या उस दिवस से जो भी संबंधित तथ्य हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या था और आगे आने वाला सेकंड क्वेश्चन था कि कोशिका सेल थ्योरी किसने दी थी। ये कोशिका थ्योरी किसने दी थी। तो आप सबको पता है कि ये स्लाइडेन एंड स्वान ने ये थ्योरी दी थी 1838 और 39 में। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये एक तरह से पहला सत्याग्रह भी था। ठीक है, ये 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसी तरह जैसे एग्जामिनर का आप माइंड देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा है, तो और जो भी जो मेन घटनाएं हुई थी जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी मार्च कब, जैसे जो भी है, रॉलेट एक्ट वगैरह, असहयोग आंदोलन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेने हैं या इनके बारे में थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेना, अपना रिवीजन कर लेना कि इस तरह के जो घटना है, प्रमुख घटना है, वो पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसमें पूछा है उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है। तो आप जनरली लोग एक होता है जिला, जिला तो है आप सभी को पता है केरल, सबसे ज्यादा साक्षरता इस जिले की है। अगर सबसे कम पूछा जाता तो बिहार होता, बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिला पूछा है, तो ये जिला है एक मिजोरम का है, ठीक है, शेरछिप मिजोरम का ये जिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा शेरछिप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पाथवे टू गॉड पुस्तक किसने लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पुस्तकों से मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि बुक्स एंड ऑथर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है गांधी जी। गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी। गांधी जी की और भी पुस्तक हैं, उनको भी ध्यान रखना, एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, और ऐसा करके गांधी जी की काफी पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रख लेनी है, जो जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आईपीएल चल रहा है, आप सभी क्रिकेट के काफी दीवाने होंगे या देखते होंगे। तो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनरली लोग आगे इसका आंसर वैसे करके आ गए होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, 200 मैच खेले हैं, ये हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। और सेकंड नंबर पे जो आते हैं 163 मैच जिन्होंने खेले हैं, राहुल द्रविड़, ओके। तो इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का पहला सोलर प्लांट तो ये है एमपी में है, एक्चुअली में ये एमपी में है सोलर प्लांट, ओके। ओमकारेश्वर बांध पर है ये। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पर उपस्थित है ये। आगे देखते हैं, नीला तोता किसे कहते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, नीला तोता, सफेद तोता, हरा तोता, लाल तोता, इनको इंग्लिश में बिटरॉल, ठीक है, जैसे ब्लू बिटरॉयल, व्हाइट बिटरॉयल, ग्रीन बिटरॉयल, रेड बिटरॉयल, इस तरह कहते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये तो जहाँ तक जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उनको तो सबको रटे रहते हैं, तो इसका आंसर आप विद इन सेकंड कर देते हैं। तो जो नीला तोता है ये होता है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये होती है कॉपर सल्फेट, इसका सही आंसर होगा। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाइट विट्रॉयल, सफेद तोता किसे कहते हैं, तो ये होता है जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnSO4.7H2O, ये होता है व्हाइट विट्रॉयल। और एक होता है रेड विट्रॉयल, तो रेड विट्रॉयल में आता है, ये होता है अपना कोबाल्ट सल्फेट, ठीक है, CuSO4 होता है ये, CuSO4.7H2O, ओके। ये हो गया कोबाल्ट सल्फेट। एक होता है ग्रीन विट्रॉयल, FeSO4.7H2O, ठीक है, इस तरह से उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। इसका आंसर था CuSO4.5H2O। अगला क्वेश्चन, इसमें कॉपर सल्फेट हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौजूदा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो मिनिस्टरों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार रिव्यू कर लें कि जो अपने भारत सरकार में जो भी मिनिस्टर हैं उन सबको एक बार आप अच्छे से एग्जाम देने से पहले पढ़ के जाएं। तो इस जो मिनिस्टर हैं आपको पता है श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा सकती है आपसे, तो ये है मुरैना मध्य प्रदेश से आते हैं, ये मुरैना मध्य प्रदेश से आते हैं, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना, ओके, मध्य प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये भी हमेशा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता आया है कि नदियों पर जो भी शहर बसे हुए हैं तो उनको आप एक बार देख लें। तो आप सभी को पता है कि सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है, अयोध्या इस नदी पर स्थित है, ठीक है। और कुछ नदियां हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यमुना नदी है, तो ये तो अयोध्या हो गया। अब इससे संबंधित और भी अगर एग्जामिनर जाए तो आपको देख लेना है
कि यमुना नदी है, जैसे यमुना नदी पर कौन कौन से हैं, दिल्ली है, आगरा है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी पर कौन कौन से हैं, तो गंगा नदी पर इलाहाबाद हो गया अपना, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, और एक आता है हुगली नदी, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुगली नदी पर आप सबको पता है कलकत्ता बसा हुआ है। एक है गोदावरी नदी, नासिक। इस तरह से सारी नदियां आप जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके बारे में आप पढ़ के जाएं तो काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अगर ये क्वेश्चन यहाँ बना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है, अब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपकी शिफ्ट में ये तो पूछ लिया गया है, यहाँ पर आपकी शिफ्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो जो उपचुनाव आयुक्त हैं वो आपको पता ही है कौन है, उमेश सिन्हा। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, मिस्टर सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये आपको याद रख लेना है। अब बहुत मतलब चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकता है, क्योंकि अब उपचुनाव आयुक्त पूछ लिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ना पूछे। तो वैसे भी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आगे देखते हैं। अब तेलंगाना के जो मौजूदा न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमेशा से मैं बताता आया हूँ आपको, मेरे वीडियोस में भी कहता हूँ कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सभी राज्यों के, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। राजपाल जो होते हैं, अपने मुख्यमंत्री होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस तो कौन है, तो जस्टिस हिमा कोहली, ये अपने जो तेलंगाना हाई कोर्ट की मौजूदा न्यायाधीश हैं, ठीक है। और जैसे और भी क्वेश्चन अब न्यायाधीशों से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रख लेना है। जैसे अगर राजस्थान का है तो राजस्थान से इंद्रजीत मोहन महंती हैं, और दिल्ली से धीरू भाई नारंग भाई पटेल हैं, और यूपी से हैं गोविंद माथुर, ठीक है। इस तरह से ये कुछ आपको एक बार रिव्यू करके जाना है, ठीक है। एमपी से हैं एमडी रफीक, एमडी रफीक एमपी हाई कोर्ट के, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रख लेना है, या मतलब एक बार देख के जाएं जितने भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखो ये साइंस से क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो विटामिन, जितनी भी जो विटामिन होती हैं उनके रासायनिक नाम तो वैसे सभी को याद रहते हैं लगभग। तो विटामिन सी का आपको सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। इसका सही आंसर एस्कॉर्बिक एसिड होगा। इसी तरह विटामिन ए होता है एक, तो विटामिन ए होता है जिसका होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसमें अब विटामिन सी में आपको याद ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं एक तरह से, ठीक है, विटामिन सी से। तो अब आप इसमें ध्यान रखेंगे, और मैं बता देता हूं आपको कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया, अभी बताया मैंने, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और उसके बाद आता है विटामिन ई, तो विटामिन ई का हो गया टोकोफेरॉल, और उसके बाद आता है के फिलोस्केविनोन, ओके। इस तरह से ये आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। अब देखो ये रैंक से क्वेश्चन पूछ लिया, अक्सर पूछा जाता है इनसे। विश्व भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो आप सबको पता है कि भारत की रैंक कितनी थी, 94 रैंक थी यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें और अपन देखेंगे तो आप देखेंगे कि और अगर रैंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाली शिफ्ट में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो उसमें 144 है, आपको पता है 144 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। कितनी है इंडिया की, 144। उसके बाद आता है बर्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, तो ये है 142। उसके बाद आता है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, 116 है इसमें, इस तरह से। और पासपोर्ट जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी है 84। ये मैंने आपको बताए हैं 2020 की रैंक है इंडिया की, तो ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, तो हर कोई इसका आंसर कर दिया होगा। समुद्रगुप्त। जनरली इस तरह के क्वेश्चन है वो गलत करने के नहीं होते हैं, क्योंकि इसको सब सही करते हैं और आप गलत कर दोगे तो फिर आप काफी पीछे रह जाते हैं,
इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब हुई। अब आपको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने करी थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत करी थी 1897 में। ओके, इस तरह से और भी काफी मिशन या जो भी है उनको आप याद कर सकते हैं। हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 72। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे संबंधित है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है ये एक एक्चुअली में। जो भी कोई फांसी की सजा हो या मृत्युदंड हो तो राष्ट्रपति चाहे तो वह उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, इसमें एक बार याचिका कर सकते हैं राष्ट्रपति से। आप एक बार अगर खारिज हो जाएगी दोबारा नहीं कर सकते आप इसमें। तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पता होना चाहिए आपको राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से बनता है। सर 52 और उसमें महाभियोग किससे चलता है 61 से। ठीक है, उपराष्ट्रपति 63 से। इस तरह से कुछ आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं। अब आर्टिकल 72 पूछ लिया, आर्टिकल 356 है, 360 है, 352 है, ये आपको पता ही है। इमरजेंसी वगैरह या अपने जो तीन तरह की जो इमरजेंसी होती है उनसे संबंधित हैं, तो ये याद कर लेने। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद देखें पाल वंश के संस्थापक। अक्सर जनरली आजकल का एग्जाम जब से टीसीएस लेने लगा है ना, एसएससी के एग्जाम, तो साउथ की तरफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जो भी संस्थापक वगैरह हैं। तो आपको ये एक बार देख लेना है। आपको हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है तो वहां से आपको देख लेना है। इसका आंसर होगा गोपाल इसका आंसर है, जिन्होंने 750 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी पाल वंश की। उसके बाद देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अब ये सब नाम आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो ये है अपने दादा भाई नारोजी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नारोजी। ओके, अब उसके बाद और आते हैं लौह पुरुष है, जैसे वल्लभ भाई पटेल हो गया अपना, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया, देशबंधु चित्तरंजन दास, देश रतन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रोडनपरी पीटी उषा। इस तरह से ये कुछ हैं जिनको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन बन सकता है अगर यहाँ से पूछा गया है तो। नेक्स्ट देखेंगे सबरीवाला मंदिर। अब आपको मंदिर भी याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया सबरीवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये केरला में स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क मंदिर है, जैसे पूछा जाता है पूरी उड़ीसा में है। एक लक्ष्मण मंदिर, बहुत क्वेश्चन मैंने देखा है, काफी बार मैंने भी फेस किया था जब मैं एग्जाम देता था। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है जो छतरपुर एमपी में है, क्योंकि ये जनरली क्या है हर जगह नहीं है लक्ष्मण मंदिर, इसलिए ये पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। और जो अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। विष्णु मंदिर है, ये भी मैंने देखा है 1-2 बार, तो ये गया बिहार में है। इस तरह से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगला क्वेश्चन, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सोलनम ट्यूबरोसम इनका नाम है। उसके बाद एक एप्पल होता है, तो एप्पल का नाम आपको पता होगा मेलस डोमेस्टिका है। बनाना का मूसा होता है। टमाटर का सोलनम लाइको पर्सिकम होता है। इस तरह से कुछ रासायनिक जो वैज्ञानिक नाम है उनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो और भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका में मौजूद लैंड लॉक देश कौन सा है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया था वहां पे। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि साउथ अमेरिका में 2 लैंड लॉक हैं, बोलिविया और पराग्वे, ये 2 देश हैं। इसमें अब एशिया में भी पूछ सकता है तो आपको याद कर लेना है, अफ्रीका के भी पूछ सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो पूछा गया, काजू किस तरह की मिट्टी में उगाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सैंडी लोमी मिट्टी। इस तरह से मैंने आज सारे जो 25 क्वेश्चन आज जीएस के जो पूछे गए थे शिफ्ट फर्स्ट में सीएचएसएल की में, वो मैंने आपके सामने डिस्कस करे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। उसके बाद इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं जो सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर रहा है या हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए या किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।